परपर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य, राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार, आयोजक परिवार, कथा श्रवणार्थ समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहनें और बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम इस पवित्र व्यास मंच से आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बालके बिहारी जी की झांक के विद्यमान है, इनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। बंधु, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सकल पदार्थ है, पर उन सकल पदार्थों की प्राप्ति उसी जीव को होती है जो अपने जीवन में कर्म करता है। बिना कर्म से हमें सकल पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब अपने जीवन में हम कर्मों को संपादित करते हैं तब जाके हमें उन सकल पदार्थों की प्राप्ति होती है। अपने जीवन में जो कुछ हम कार्य करते हैं, जो कोई हम काम करते हैं, इसको कार्य कहा गया है, काम कहा गया है, कर्म कहा गया है। लेकिन उसी कर्म का संबंध जब हम ईश्वर से जोड़ देते हैं, उस परम पिता परमात्मा से जोड़ देते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा से जोड़ देते हैं, तो हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म फिर कर्म नहीं रहता, फिर वो सत्कर्म बन जाता है। कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञैः समृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। सत्कर्म सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञैः समृतो बुधैः। जीवन में किया गया श्रेष्ठ कार्य ही सत्कर्म बन जाता है, और सत्कर्मों से ही हमारे जीवन की विशेषता कही गई है। अपने जीवन में हम श्रेष्ठ कार्य करें, चलते फिरते उठते बैठते, घर का कोई भी कार्य तुम करो, लेकिन उस कार्य का संबंध ईश्वर से जोड़ो, परमात्मा से उस कार्य का संबंध बनाओ। जब भगवान से उस कार्य का संबंध बनेगा तो तुम्हारे द्वारा किया गया वो प्रत्येक कार्य फिर सत्कार्य में परिवर्तित हो जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की वो सत्कर्म बन जाता है। जिन भी भक्तों की आज दीक्षा हुई है, इनके जीवन में मेरे गोविंद का भक्ति मार्ग प्रशस्त बने, निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सानंद भाव से ठाकुर जी की भक्ति को अपने जीवन में ला सके और उस भक्ति पथ पर सुगमता से चले, यही निवेदन मैं व्यासपीठ से करता हूँ। आओ जरा आज विश्राम दिवस की कथा में मैं प्रवेश करूँ, उससे पूर्व 2 घड़ी परमात्मा के नाम का आश्रय हम सभी लें, राधा माधव के नाम का आश्रय लें, नाम महामंत्र को हम सभी भाव और श्रद्धा से गाएं, और उसके बाद आज की कथा सरिता का दर्शन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण ये भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
कृष्ण हरे 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 कृष्ण भाव से हरे कृष्ण हे प्रभु कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम। सभी भक्ति में गाइए भाव से। महामंत्र का आश्रय सबको लेना चाहिए। हरि बोल। हरे
बांकी बिहारी लाल की आओ जरा आज के कथा सरिता में हम सभी प्रवेश करें। कल की कथा में आप सभी ने दर्शन किया मेरे परात्पर प्रभु का प्रथम मंगल रुक्मिणी जी के साथ सुसंपन्न हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, पूर्व काल की बात है, एक बार द्वारिकाधीश की सुधन्वा सभा लगी हुई है, जिस सुधन्वा सभा में सत्राजीत नाम का एक राजा आया, जिसने अपने कंठ में स्यमंतक मणि को धारण कर रखा है। इस स्यमंतक मणि से दिव्य प्रकाश छलक रहा है और इस मणि की विशेषता है कि 8 भार स्वर्ण इस मणि से रोज निकलता है। 8 भार का परिमाण भागवत में बताया, लगभग 250 किलो शुद्ध सोना इस मणि से नित्य प्रति निकलता है। द्वारिकाधीश कहने लगे, सत्राजीत कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा। हे द्वारिकाधीश, एक मेरी पत्नी, एक मेरी पुत्री, एक मेरी माँ और एक मेरा भाई। भगवान कहने लगे, 4 सदस्य तुम्हारे घर में है, इतनी विचित्र मणि लेकर घूमते हो। यदि तुम्हारा मन हो तो तुम इस मणि को मेरे राजकोष में, मेरे राज खजाने में जमा करवा सकते हो।
क्योंकि इस मणि से जितना स्वर्ण निकलेगा, जितना धन निकलेगा, उस धन को दीन दुखियों की सेवा में समर्पित किया जाएगा। निर्धन परिवारों की कन्याओं का विवाह उस धन से करवाया जाएगा। असहाय लोगों को, गरीब लोगों को उस धन का वितरण किया जाएगा। पर ये सत्राजीत कहने लगा, द्वारिकाधीश, इतने समय तक मैंने सूर्य भगवान की आराधना की, तब जाके मुझे ये मणि मिली, ऐसे ही इस मणि को मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? तो भगवान ने कहा, वस्तु आपकी है तो जबरदस्ती तो मैं कर ही नहीं सकता, जैसा तुम्हारा मन। अब सत्राजीत यहाँ से निकला, मणि को उतार कर अपने प्रकोष्ठ में रखा। छोटा भाई प्रसेन आया है, कौतूहलवश इस मणि को अपने कंठ में धारण कर। मन में भाव जगा कि इसके प्रकाश से मैं जंगल में जाकर शिकार खेलूंगा। रात्रि में प्रसेन निकला है, जंगल में शिकार खेलना चाहता है, पर किसी सिंह ने इस प्रसेन को मार डाला है। इस सिंह को एक भालू ने मारा और मणि को लेकर ये भालू अपनी गुफा में प्रविष्ट हो गया है। जब 2-4 दिनों तक प्रसेन घर वापिस नहीं आया तो सत्राजीत ने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि मुझसे द्वारिकाधीश ने मणि की याचना की थी, मेरे मणि न देने पर उन्होंने मेरे भाई को भी मरवा डाला और मेरे भाई से मणि को भी चुरा लिया है। भगवान को आज झूठा कलंक लग गया। बंधुओं, याद रखना, जीवन में सबसे विचित्र यदि कोई बात है वो है झूठा कलंक। झूठा कलंक किसी के जीवन में नहीं लगना चाहिए। कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कौन काजल से का। तो बताया है कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से का। काजल से भी कारी वस्तु यदि कोई है वो है झूठा कलंक। द्वारिकाधीश को झूठा कलंक लगा। गुरुदेव, मेरी जन्म कुंडली तो देखो, कौन सा ग्रह मेरा विपरीत चला हुआ है कि मेरे जीवन में ये झूठा कलंक लगा। गुरुदेव कहने लगे, कनुआ, जरूर तूने भादो मास के चौथ के चंदा का दर्शन किया हो। भादो मास में जो चतुर्थी तिथि आती है उस दिन चंद्र दर्शन निषेध बताया गया है। उस दिन चंद्रमा का दर्शन जीवन में नहीं करना चाहिए। वैसे तुम करो चाहे ना करो, पर किसी बड़े बुजुर्ग ने यदि ये कह दिया कि आज चंद्र दर्शन नहीं करना है तो समझो फिर तो तुम जरूर करोगे, क्योंकि जहां से तुम्हें रोका जाता है उसी कार्य को तुम पूरा करते हो। 2 दिन ऐसे वर्ष में आते हैं जिस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। एक जब चंद्र ग्रहण पड़े तब, और दूसरे भादो मास की चौथ के दिन। उस कलंक चतुर्थी वाले दिन भी चंद्र दर्शन जीवन में नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, जब तक अपने ऊपर से मैं इस झूठे कलंक को मिटा ना लूं तब तक द्वारिका में वापस नहीं आऊंगा। अपने साथ कुछ द्वारिका वासियों को लिया है और भगवान प्रसेन को खोजने निकले हैं। जंगल में गए तो मरे हुए प्रसेन को पाया, थोड़ा सा आगे बढ़े तो मरे हुए सिंह को पाया। रक्त रंजित भालू के चरण चिन्हों को केंद्रित करते भगवान गुफा में प्रविष्ट हो गए। द्वारिका वासियों को बाहर बिठाया है। भगवान गुफा में अंदर जाते हैं, ऊंचे वैभव का दर्शन अंदर किया है। एक सुंदर कन्या जिसके हाथों में स्यमंतक मणि है। भगवान ने इस मणि को लेना चाहा, उसी समय एक विकराल भालू, विकराल ऋक्ष भगवान पर टूट पड़ा है। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया है। 27 दिनों तक भगवान का युद्ध इस भालू के साथ हुआ। जब इस भालू की नस नस ढीली हो गई तो ये चरणों में गिर पड़ा है, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं, आप ही मेरे रघुवर हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रेता युग का समय था जब प्रभु श्री राम
साकेत धाम जाने लगे तो अपने समस्त परिकरों को बुलाया और कहा कि देखो, आप सबके सहयोग से ही मैंने राम राज्य की स्थापना इस धरती पर करी है। रावण जैसी बुराई पर भी यदि मैंने विजय पाई है तो आप सबके सहयोग से। भगवान सबको बड़ा करना चाहते हैं, सबको सम्मान देना चाहते हैं। इसलिए मैं जाने से पहले आप सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। जो आपकी इच्छा हो वो आप मांगे, मैं वो सब आपको दूंगा। किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने सामर्थ्य मांगा, किसी ने वैभव मांगा। जो जिसने मांगा भगवान ने उसको वो सब दिया है। पर जामवंत जी सामने खड़े हैं, कुछ मांग नहीं रहे। भगवान ने कहा, जामवंत जी आप तो मेरी सेना के सेना नायक बनकर चले थे, सेनाध्यक्ष बने थे आप, इसलिए आप भी कुछ मांगो, मैं आपको भी कुछ देना चाहता हूं। जामवंत जी ने निवेदन किया, प्रभु मैंने तो सेनाध्यक्ष बनने से पहले बस एक ही भाव रखा था कि रावण की सेना में जो मेरी बराबरी का वीर योद्धा होगा उसके साथ मैं युद्ध करूंगा। रावण की सेना में तो कोई ऐसा योद्धा था ही नहीं जो मेरे बाहुबल के सामने टिक सकता, जो मेरे पुरुषार्थ के सामने टिक सकता। प्रभु मेरी वो इच्छा मेरे मन में ही रह गई, पर मैं जानता हूं वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो पुरुषार्थ, वो ताकत मेरे रघुवर की भुजाओं में है। क्यों ना प्रभु मैं आप